बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। ठीक है बच्चों, आज हमें कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आज ही गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और लेक्चर 1, 2, 3 शुरू वाले जो लेक्चर हैं उन्हें तरतीब से देखेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां लास्ट टाइम कंप्लीट करके गया था। ठीक है, चलें जी बच्चों, जल्दी से मेरी बात सुनिएगा। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये था, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे टॉपिक का नाम था। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के 1B ग्रुप से लेकर 8B ग्रुप तक के जो एलिमेंट हैं हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये तो बहुत आसान 9th क्लास वाली बात है। द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1B टू ग्रुप 8B ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। और ये रहे बच्चों 1B ग्रुप से लेकर 8B ग्रुप तक के तमाम एलिमेंट। बच्चों 1B ग्रुप से लेकर 8B ग्रुप तक के तमाम एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, मैंने आपको इसकी वजह बताई थी। और वजह मैंने आपको ये बताई थी कि एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर कॉपर। बच्चों कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल जो ऑर्बिट हैं 4 हैं। 1s2 पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6 3d9 थर्ड ऑर्बिट में 17 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आप देख रहे हो कि लास्ट ऑर्बिट भी इनकम्प्लीट है और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट भी इनकम्प्लीट है। इनर और आउटर दो ऑर्बिट इनकम्प्लीट हैं। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजैक्शन होती है। बच्चों इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है आउटर से इनर में, इनर से आउटर में, कभी इनर से आउटर कभी आउटर से इनर। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजैक्शन की वजह से हम इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। याद आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। बच्चों इनके 2 ग्रुप हैं, इनकी 2 टाइप हैं। पहली टाइप को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और दूसरी टाइप को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर और इनर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक। बच्चों पीरियोडिक टेबल का ये आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल है। डी ब्लॉक आपको दरमियान में नजर आ रहा होगा। पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं हम इन एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बताओ बेटा, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दीज एलिमेंट an electron jumps from outermost orbit to inner orbit। outermost orbit से इलेक्ट्रॉन inner orbit में जंप करता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की जल्दी से बताइएगा। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज हैं, ये बातें आपसे हो चुकी हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की बच्चों 4 सीरीज हैं।
फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, इसको फर्स्ट सीरीज भी कहते हैं, इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। और बच्चों सेकंड सीरीज यट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक, तो यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक जो भी एलिमेंट होंगे हम उन्हें कहेंगे सेकंड सीरीज, और सेकंड सीरीज को 4D सीरीज भी कहते हैं। जबकि बच्चों थर्ड सीरीज बताइए कहां से कहां तक, लेंथनम 57 से लेकर बच्चों मरकरी 80 तक, लेंथनम 57 से लेकर मरकरी 80 तक, ये जो एलिमेंट हैं इन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मगर सीरियम 58 टू ल्यूटीटम 71, ये जो 14 एलिमेंट हैं इन्हें एक्सक्लूड करने के बाद, आज इन पर बात करूंगा मैं आपसे, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और जल्दी से बता दीजिए फोर्थ सीरीज बेटा कहां से कहां तक है, एक्टिनम 89 टू ऑनवर्ड। बच्चों एक्टिनम 89 से आखिर तक के जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें फोर्थ सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मगर थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 7, ल्यूटीटम 71, बच्चों थोरियम 90 से लेकर थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103, इन 14 एलिमेंट को एक्सक्लूड करने के बाद ओके इन्हें हम कहते हैं फोर्थ सीरीज। अब जरा जल्दी जल्दी मुझे चंद बातों के जवाब दे दीजिए। हाँ बेटा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहते हैं, द एलिमेंट विच बिलोंग टू डी ब्लॉक of the periodic table, the element which belong to D block of the periodic table are called outer transition element. वजह, because in these element an electron jump, in these element an electron jumps from, हाँ बेटा, from outermost orbit to inner orbit, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज हैं, जल्दी से बताइए। फर्स्ट सीरीज, बच्चों जल्दी से रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट सीरीज कैसे कैसे बोलेंगे, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 इज नोन एज फर्स्ट सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, और बताइए बेटा सेकेंड सीरीज किसको कहते हैं, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम यट्रियम 39 to cadmium 48 is called second series of outer transition element. ओके, और बताइए बेटा थर्ड सीरीज की डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में क्या की थी, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेंथनम 57 टू मरकरी 80, lanthanum 57 to mercury 80 is known as third series of outer transition element. But in this series, बच्चों, but in this series element from cerium 58 to lutetium 71 are not included. ये 14 एलिमेंट जिन पर मैं आज आपसे बात करूंगा ये इस सीरीज में इंक्लूड नहीं है। और बच्चों ये बताइए फोर्थ सीरीज किसको कहते हैं, फोर्थ सीरीज बच्चों किसको कहते हैं, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट
फ्रॉम एक्टिनम 89 टू ऑनवर्ड, actinum 89 to onward is known as fourth series of outer transition element, but in this series element from thorium 90 to lawrencium 103 are not included. तो बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की ये 4 सीरीज हैं। अब आप एक काम कीजिए, ये जो सबसे ऊपर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों, इसी डेफिनेशन को चेंज कीजिए और मुझे बताइए कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किन को कहेंगे। शाबाश, इसी को पढ़ें। द एलिमेंट विच बिलोंग टू F block of the periodic table are called inner transition element। और वजह क्या बताएंगे बेटा? because in these element an electron jumps from inner to outer orbit, यानी इनर को आउटर और आउटर को इनर कर दिया। तो मैंने आपको क्या बोला? द एलिमेंट विच बिलोंग टू, बच्चों द एलिमेंट विच बिलोंग टू एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दीज एलिमेंट एन electron jumps from inner orbit to outer orbit। inner orbit से इलेक्ट्रॉन outer orbit में जंप करता है, इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बच्चों आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज थी, 3D 4D 5D 6D, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बच्चों 2 सीरीज हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की 2 सीरीज हैं और ये सीरीज आपके सामने मौजूद हैं। बताइए बेटा, फर्स्ट सीरीज को क्या नाम दे रहे हैं? लेंथेनाइट सीरीज। और सेकंड सीरीज को हम कह रहे हैं एक्टेनाइट सीरीज। जल्दी से बता दीजिए, फर्स्ट सीरीज कहां से कहां तक है? सीरियम 58 से लेकर बच्चों, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीटम 71। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीटम 71, इन 14 एलिमेंट को लेंथेनाइट कहते हैं। अभी बताता हूं क्यों कहते हैं। और बच्चों थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103, ये जो 14 एलिमेंट हैं, इन 14 एलिमेंट को हम एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं। हाँ बेटा, अब जल्दी से बता दीजिए, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीटम 71, इन 14 एलिमेंट को लेंथेनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सीरीज से पहले का जो एलिमेंट है, मतलब सीरियम 58 से पहले जो एलिमेंट है वो है बेटा लेंथेनम। तो लेंथेनम इस सीरीज में नहीं है, मगर ये सीरीज लेंथेनम के बाद आती है। ये सीरीज लेंथेनम के बाद आती है, इसलिए नाम इसका लेंथेनाइट रखा है। और एक्टेनाइट सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि थोरियम 90 से पहले जो एलिमेंट है वो बच्चों एक्टिनम है, एक्टिनम। तो ये सीरीज एक्टिनम के बाद आती है, इसलिए इस सीरीज को हम एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं। चलिए बेटा जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। लेंथेनाइट सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, कैसे बोलेंगे? आ सीरीज ऑफ एलिमेंट, बच्चों आ सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सीरियम 58 टू
ल्यूटीटम 71 is called lanthanide series because this series is indicated by lanthanum. ये सीरीज इंडिकेट होती है किससे? लैंथनम से। क्यों? क्योंकि लैंथनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट हैं वो लैंथेनाइड सीरीज कहलाते हैं। और जल्दी से बताइए एक्टेनाइड सीरीज किनको कहते हैं? आपके सामने लिखी हुई है, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट। बच्चों, आ सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103। थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103 is known as actinide series. Okay, because this series is indicated by actinum. तो जिन 14 एलिमेंट को लैंथनम इंडिकेट करता है उनको कहते हैं लैंथेनाइड, और जिन 14 एलिमेंट को एक्टिनम इंडिकेट करता है उन्हें कहते हैं एक्टेनाइड सीरीज। तो बच्चों पता ये चला कि लैंथेनाइड 14 और एक्टेनाइड 14। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट हैं और इन तमाम एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दीज एलिमेंट एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। इनर से आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अगले टॉपिक में मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसकी फिक्र मत कीजिएगा। अब बच्चों आज मुझे ये बिल्कुल एज इट इज अपने नोट्स में से देखकर याद कर लीजिएगा। आज मुझे एक अहम तरीन काम शुरू करना है, राइट? और वो अहम तरीन काम जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ मिलकर वो काम इसी तरह करेंगे। और बच्चों वो काम ये है, जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। पढ़ के बताइए बेटा क्या लिखा हुआ है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1b टू ग्रुप 8b। जरा चैट दिखा बच्चों। 1b ग्रुप से लेकर 8b ग्रुप तक के एलिमेंट को हम कहते हैं, आज हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करनी है। अच्छा, आपको ये बात याद होगी कि 1a ग्रुप से लेकर 8a ग्रुप तक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लास ज्वाइन नहीं की, हम उनके लिए आज ही गूगल क्लासरूम पर ये तमाम लेक्चर अपलोड करेंगे। मगर बेटा एक मेहरबानी कीजिएगा, आप इन्हें सीक्वेंस में देखिएगा। अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, पीरियोडिक टेबल का ये रहा 1b ग्रुप से लेकर 8b ग्रुप, 1b ग्रुप से लेकर 8b ग्रुप तक के एलिमेंट आपके सामने हैं। मैं इन तमाम ग्रुप को 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा। 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 8b, 8b। 8b ग्रुप बच्चों 3 ग्रुप नहीं है, 3 ग्रुप नहीं है, 3 कॉलम है, ग्रुप एक ही है। ठीक है, आइए बात शुरू करते हैं। जरा जल्दी से 1b ग्रुप के एलिमेंट देखें। कॉपर 29, सिल्वर 47, ऑरम मतलब गोल्ड 79, यूनोक्टियम 111। अब मैं आपके सामने ये एलिमेंट लिख रहा हूँ बच्चों। 1b ग्रुप का पहला एलिमेंट, जी बेटा पढ़ के सुना दीजिए। 1b ग्रुप का पहला एलिमेंट कॉपर के बाद सिल्वर, और बच्चों सिल्वर के बाद ऑरम के बाद यूनोक्टियम। कॉपर का एटॉमिक नंबर
29, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, ऑरम का एटॉमिक नंबर 79, यूनोक्टियम का एटॉमिक नंबर 111। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक कोई बात आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कॉपर 29 की बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शाबाश, 1s2 2s2। जी बेटा जवाब दीजिए। कॉपर 29 की बच्चों, कॉपर 29 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पूछूं? ये बताइए, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखें, गौर करें और मुझे जवाब दें कि आपके ख्याल में कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन को देखें और मुझे चैटिंग के जरिए, मुझे एसएमएस के जरिए जवाब दें। इसको देखकर मुझे बताइए जी बच्चों, इसको देखकर मुझे बताइए कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अलिशबा ने जवाब दिया है 4s1। ओके 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 जी, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 4s1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4s2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3d9। अब मेरी बात सुने, अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा। आपने मुझसे कहा 4s2, राइट? आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक एलिमेंट है कैल्शियम, और से सुनिएगा, एक एलिमेंट है कैल्शियम 20। आप मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएं जरा बच्चों। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपसे अगर मैं बच्चों, आपसे अगर मैं कैल्शियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा 4s2। और आप कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी यही बता रहे हैं 4s2, जबकि कॉपर 1b ग्रुप का है, कैल्शियम 2a ग्रुप का है, कॉपर डी ब्लॉक का है, कैल्शियम एस ब्लॉक का है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, मगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन दोनों की 4s2 नजर आ रही है। बच्चों आइंदा अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आप जवाब देंगे 4s2। लेकिन अगर मैं आपसे कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप जवाब देंगे 4s2 3d9, क्योंकि ये जो 3d9 है ये हमारी मर्जी से 4s2 के बाद नहीं है, 3d आता ही 4s के बाद है। तो आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे 4s2 3d9। जब आप ऐसे बोलोगे तो हर कोई समझ जाएगा कि आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की बता रहे हैं। सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 4 की जगह लिख दूं n, और से सुन रहे हैं, अगर मैं 4s2 का जो 4 है अगर मैं इसकी जगह लिख दूं n, राइट? तो बताओ बेटा 3 की जगह क्या लिखोगे? जब आपने 4 की जगह n लिख दिया तो 3 का मतलब होगा n-1। तो बताइए अगर मैं 4 की जगह n लिख दूं तो 3 की जगह n-1, क्योंकि n का मतलब 4 है, सबसे बड़ा ऑर्बिट 4 है ना।
तो बताइए बेटा 4s2 3d9 ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? कॉपर की। अगर मैं 4 की जगह n लिख दूं तो ये बन जाएगा ns2 n-1d9। तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? ns2 n-1d9। कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d9। चलते हैं सेकेंड एलिमेंट सिल्वर पर। हाँ बेटा, आपके ख्याल में सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9। ऊपर वाला एलिमेंट क्या था? 4s2 3d9। और बच्चों नीचे वाला एलिमेंट क्या बना? 5s2 3d9। अब आप बताइए, अगर मैं 5 की जगह लिख दूं n, तो 4 की जगह क्या लिखूंगा? n-1। तो बताइए सिल्वर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ns2 n-1d9। मगर यहां n की वैल्यू 4 नहीं, यहां पर n की वैल्यू होगी 5 और कॉपर के लिए n की वैल्यू क्या थी? 4। तो पता ये चला कि कॉपर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d9 और वेयर n इज इक्वल टू 4, और सिल्वर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d9 और वेयर n इज इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताइए तीसरा जो एलिमेंट है ऑरम, पहले वाले की 4s2 3d9, दूसरे वाले की 5s2 4d9। और मुझे बताइए बच्चों तीसरे एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? शाबाश, 6s2 5d9। 6s2 5d9। बच्चों 6s2 5d9। अब आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए 6s2 5d9। तो अगर मैं 6 की जगह लिख दूं n, तो 5 की जगह क्या लिखूंगा? डेफिनेटली n-1। तो क्या बना? ns2 n-1d9। और बच्चों वेयर n इज इक्वल टू 6। अब आप मुझे बताइए चौथा एलिमेंट है यूनोक्टियम। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो बच्चों आखिर में क्या आएगा? 7s2 6d9। 7s2 6d9। शाबाश। तो बताइए अगर मैं 7 की जगह लिख दूं n, तो 6 की जगह n-1। तो बच्चों ये क्या बनेगा? ns2 n-1d9 और वेयर n इज इक्वल टू 7। तो 4s2 3d9 यानी ns2 n-1d9, 5s2 4d9 यानी ns2 n-1d9, 6s2 5d9 यानी ns2 n-1d9, 7s2 6d9 यानी ns2 n-1d9। ओके, तो बताइए बेटा 1b ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? ns2 n-1d9। ओके, अब आप जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिए बच्चों पीरियोडिक टेबल का 2b ग्रुप है और पीरियोडिक टेबल के 2b ग्रुप का पहला एलिमेंट है जिंक बच्चों, दूसरा कैडमियम, ठीक है, मरकरी, यूनिओक्टियम। अच्छा, इन चारों का एटॉमिक नंबर उन चारों से एक ज्यादा है, यानी कॉपर 29 तो जिंक 30, सिल्वर 47 तो कैडमियम 48,
ऑरम 79 तो मरकरी 80, यूनोक्टियम 111 तो यूनिओक्टियम 112। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। जरा जल्दी से मुझे बताइए, एटॉमिक नंबर 1 का इजाफा हुआ ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 का इजाफा हो जाएगा, है ना। तो बताइए जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10। अब बताइए, अगर मैं 4 की जगह n लिख दूं, अगर मैं 4 की जगह बच्चों n लिख दूं, तो 3 की जगह n-1 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ns2 n-1d10, ns2 n-1d10। ओके, और बच्चों वेयर n इज इक्वल टू 4। और अगर मैं कैडमियम की, अगर मैं आपसे कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। बताओ बेटा, 5s2 4d10, अगर मैं 5 की जगह n लिख दूं, तो 4 की जगह n-1, तो क्या बनेगा, ns2 n-1d10, और वेयर n इज इक्वल टू 5। तो बताओ बेटा, जिंक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d10, और कैडमियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d10। बात अगर मैं आपसे मरकरी की करूं, तो बच्चों मरकरी में क्या होगा, मरकरी में क्या होगा, 6s2 5d10, 6s2 बच्चों 6s2 5d10, यानी 4s2 3d10 5s2 4d10 6s2 5d10। अब बताइए, अगर मैं 6 की जगह n लिख दूं, तो 5 की जगह n-1, तो क्या बनेगा, ns2 n-1d10। ओके, और आखिरी एलिमेंट में बच्चों, आखिरी एलिमेंट में डेफिनेटली क्या होगा, 7s2 6d10। बच्चों 7s2 6d10 और 7s2 6d10 7s2 6d10। ओके, अब बताइए 7 की जगह अगर मैं n लिख दूं, तो 6 की जगह n-1, तो क्या बनेगा, ns2 n-1d10। तो बच्चों 4s2 3d10 5s2 4d10 6s2 5d10 7s2 6d10, यानी ns2 n-1d10 ns2 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 n-1d10। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, ताकि मैं आपसे 3b ग्रुप डिस्कस करूं। हाँ बेटा, आगे बढ़ूं, ओके बेटा, जल्दी से मेरी अगली बात सुने बच्चों। 1b ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d9, और 2b ग्रुप ns2 n-1d10। ओके, ns2 n-1d10। बच्चों ये रहा पीरियोडिक टेबल का 3b ग्रुप, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम। बच्चों स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम लेफ्ट साइड पर है,
तो एटॉमिक नंबर इसका कम है। यट्रियम 39, लैंथनम 57, एक्टिनम 89। अब जल्दी बताइए स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शाबाश। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, 4s2 3d1, मतलब ns2 n-1d1। 4 की जगह n लिख दिया और 3 की जगह n-1, राइट। अगर मैं यट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो बच्चों यट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 5s2 4d1, 5s2 4d1 का मतलब ns2 n-1d1। लैंथनम की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो बच्चों लैंथनम में क्या होगा? 6s2, बच्चों 6s2। बेटा मरियम नहीं, अलिशबा 38 बेटा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 38 एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं है जी। तो लैंथनम की 6s2 5d1, 6s2 5d1 का मतलब ns2 n-1d1। और डेफिनेटली इसके बाद, शाबाश बच्चों, इसके बाद क्या होगा? ns2, जी बेटा ns2, जी बेटा इसके बाद क्या होगा? 7s2 6d1, यानी ns2 n-1d1। और n की वैल्यू क्या है? 4 5 6 7। बच्चों 4b ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, 4b ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर इनसे एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों? एक ज्यादा है तो क्या होगा? ns2 n-1d2। और 5b ग्रुप ns2 n-1d3 और 6b ग्रुप ns2 n-1d4 और बच्चों 7b ग्रुप ns2 n-1d5 और 8b ग्रुप ns2 n-1d6। बच्चों आप देख रहे हो कि D1 भी है, D2 भी है, D3 भी है, D4 भी है, D5 भी है, D6 भी है, D7 भी है, ठीक है। D7 नहीं है और D8 भी नहीं है। अगर D8 नहीं है तो D9 और D10 कैसे आ गया? ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है ns2 n-1d6, ये बच्चों 8b ग्रुप के फर्स्ट कॉलम की है और सेकंड कॉलम की ns2 n-1d7 होगी और थर्ड कॉलम की ns2 n-1d8 होगी। तो 8b ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d6 से लेकर ns2 n-1d8 तक होगी, ठीक है। जितने भी नए बच्चे बेटा आज जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज ही गूगल क्लासरूम पर अपनी क्लास को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आज की बातों को कल रिपीट करके आपको कल कुछ नई बात की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों अपने नाम के बाद रूल नंबर और कैंपस से आपने लॉगिन होना है। अगर आप अपना रूल नंबर नहीं देंगे तो हम यहां से आपको रिमूव कर देंगे। तो आपको अपना रूल नंबर लिखकर आना जरूरी है। थैंक यू।